नमस्ते दोस्तों, एसएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम संस्कृत व्याकरण के अंदर हमने जैसे धातु रूप पढ़ लिया है और धातु रूप भाग ए में प्रश्नयपदी धातु और भाग 2 में आत्मनेपदी धातु। आज अपन आगे बढ़ते हुए शब्द रूप वाला टॉपिक ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, संस्कृत सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना, और अनुवाद करने के लिए धातु रूप शब्द रूप इनकी बेहद आवश्यकता होती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी शब्द रूप बहुत बार पूछे जाते हैं और अपन इसको गलत कर देते हैं। इसलिए आज अपन पढ़ रहे हैं शब्द रूप। अब शब्द रूपों के अंदर क्या होता है, बहुत सारे शब्द रूप होते हैं और इनको यदि अपन एक बार याद करने के बाद दोबारा रिवाइज नहीं करते हैं दोबारा, तो भी अपन इनको भूल जाते हैं। इसीलिए आज अपन एक छोटी सी ट्रिक के साथ में शब्द रूप कैसे पढ़ते हैं, कैसे इनको याद रखना है, ये सीखते हैं। पूर्ण ज्ञान के लिए वीडियो के अंत तक जाए, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी ट्रिक के साथ में पढ़ाया जाएगा। तो पूर्ण वीडियो देखें और उसके बाद एक बार में समझ में नहीं आए तो एक बार और देखें, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मेरी गहन तपस्या के बाद मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अब शब्द रूप बहुत सारे होते हैं, अकारांत, आकारांत, ऋकारांत, बहुत सारे शब्द रूप होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपन ने राम शब्द जो था वो लिखा और उसको याद कर लिया, यानी एक शब्द रूप को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब जैसे आपने राम शब्द रूप याद कर लिया, मान लीजिए आपको राम शब्द रूप आते हैं। अब जैसे मान लीजिए राम शब्द जो है अकारांत है, अकारांत का मतलब जिसके अंत में ए स्वर हो। जैसे लिखा हुआ है राम में, तो अपन उच्चारण करते हैं तो अंत में ए का उच्चारण होता है, तो ये हो गए अकारांत शब्द रूप। अब जैसे मान लीजिए आपने याद कर लिया रामे, रामो, रामः, यानी कहने का मतलब संस्कृत में वचन होते हैं 3, जो अपन ने धातु रूप जब पढ़े थे तब ज्ञान ले लिया था। और विभक्तियां होती है 7 और 8वें नंबर पे माना जाता है संबोधन। अब जैसे मान लीजिए आपने याद कर लिया रामे, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामे, रामाय, रामाभ्याम, रामभ्ये, रामात्, रामाभ्याम, रामभ्ये, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे राम। मान लीजिए आपको राम शब्द याद हो गया। अब राम शब्द यदि आपको याद हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है कि जैसे नर शब्द, अमर शब्द, अश्व शब्द, गज शब्द, देव शब्द, पर्वत शब्द, सुख शब्द, बालक शब्द, रजत शब्द, सिंह शब्द और वानर शब्द, इन शब्दों को आपको रटना नहीं। रटने के लिए या याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राम शब्द। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनमें से जो राम है उसको हटा दो। जैसे मान लीजिए अपन ने यहाँ राम को हटा दिया, बाकी जो था वो लिख दिया। कैसे, जैसे यहाँ राम के बाद भी केवल विसर्ग है तो अपन ने केवल विसर्ग लिख दी। यहाँ राम के बाद ओ है तो अपन ने ओ की मात्रा लगा दी। यहाँ राम के बाद में जैसे आ है तो अपन ने मान लीजिए आ लिख दिया। उसके बाद जैसे यहाँ मैं है राम के बाद तो अपन ने यहाँ मैं लिख लिया। यहाँ पे जैसे ओ है तो अपन ने ओ की मात्रा लगा दी। यहाँ पे जैसे रामान न है तो यहाँ पे अपन ने आन लिख लिया। तो इसी तरह से अपन ने राम को हटा करके जो था वो लिख लिया। जैसे यहाँ पे है रामेण तो अपन ने एन लिख लिया। जैसे यहाँ पे रामाभ्याम तो राम आभ्याम, आभ्याम, आभ्याम लिख लिया। फिर जैसे वहां पे रामे लिखा हुआ है तो अपन ने यहाँ पे ए कर लिया। फिर जैसे एब्बे, एब्बे, आनाम, आनाम, एशु, योग, ए, शे, जो भी था, यानी इसमें से अपन ने केवल राम को हटाया, बाकी जो मात्राएं थी वो लिख ली। अब आप इनमें से किसी भी शब्द को डाल करके यहाँ देख सकते हो, ये वही शब्द रूप बनेगा। इसको आप कहीं भी चेक कर लेना। यानी जैसे मान लीजिए आपने कोई भी शब्द रूप लिया, शब्द रूप ले लिया, जैसे आपने गज शब्द रूप ले लिया, आपने बालक शब्द रूप ले लिया,
जैसे मान लीजिए आपने बालक शब्द रूप लिया, अब बालक शब्द रूप लिया, जैसे आपने यहाँ लिखा बालक, कुछ नहीं किया, सिर्फ बालक लिखा है और ये आपका रूप बन गया। फिर जैसे यहाँ आपने लिखा बालक को, ये आपका रूप बन गया दूसरा। फिर जैसे यहाँ पे आपने लिखा बालक, बालके बालको और बालका, बालक का और हा, यहाँ पे आ की भाषा कल लगी हुई थी। फिर जैसे मान लीजिए आपने लगाया यहाँ पे, जैसे यहाँ है रामो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बालक और मैं। फिर जैसे यहाँ पे है रामो, तो यहाँ पर लिख रहे हैं केवल बालक, बालको। फिर जैसे यहाँ पे आन, तो क्या हो जाएगा बालक का और मैं। फिर जैसे एन, तो जैसे यहाँ पे दोस्तों बालकेन लिखा हुआ है और यहाँ जो रूप बनेगा वो बनेगा रामायण लिखा हुआ है, यहाँ जो रूप बनेगा वो रूप बनेगा बालके और मैं, बालके मैं। अब ये न है यहाँ पर और यहाँ पे न है, ये मैं भी आपको समझाता हूँ, पहले आप लिख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आभ्याम लिखा हुआ है, तो बालक शब्द के आगे आभ्याम जोड़ दो, तो बालक काव्यम। जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो बालके, बालक के हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा बालकाय। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आभ्याम, आभ्याम आभ्याम दोनों जगह, तो यहाँ पर लिख देंगे बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक भे, तो क्या लिख देंगे बालके, बालक शब्द जोड़ा है उंगली। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी ए पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी लिख दो बालके। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे शे है, तो यहाँ पे आप लिख दो बालकशे। फिर जैसे यहाँ पे बालकयो। फिर जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे राम और नाम दोनों लिखा है मैंने, तो यहाँ पे बन जाएगा बाल का राम, बा ले और का। अब इसको आ को हटा देंगे, आ को इसके जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा बा ले का ना और मैं। फिर डे और मैं वाला भी समझाता हूँ। अब उसके बाद से यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो क्या बता देंगे, जैसे रामे तो बाल के, बाल के। अब जैसे मान लीजिए अब जैसे मान लो यहाँ पे यो लिखा हुआ है, तो बालकयो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एसु लिखा हुआ है, तो बालकेशु। अभी यहाँ पे हो जाएगा बालक, बालको जो यहाँ पे था, और बालका। तो यानी अपन ने क्या किया दोस्तों, पहले राम शब्द लिखे, राम शब्द को याद कर लिए। अब मान लीजिए आपके परीक्षा के अंदर कोई भी शब्द आ जाए जो अकारांत हो, तो उसमें आपको ऐसे राम शब्द याद है, तो मान लीजिए आपने राम शब्द में से राम हटा दिया, बाकी जो मात्राएं थी वो लगा दी, और उसके साथ में कोई भी शब्द बिठा दो, नर, अमर, अश्व, गज, देव, पर्वत, सुख, बालक, रज, रजक, सिंह, वानर, जो भी।
एक तरह ही बनेंगे। आप इसको किसी भी किताब में चेक कर लीजिए, ये शब्द रूप बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा आपको। अब देखिए दोस्तों, बात आई कि कहीं पे न आता है और कहीं पे ण आता है। तो न और ण वाली बात थी कि न कहाँ आता है और न कहाँ आता है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा नोट डाल करके लिखा है कि रे और से के बाद यदि न हो तो न का न हो जाता है। यानी पहले आ जाए, जैसे मान लीजिए रे और उसके बाद रे या से हो और उसके बाद यदि न हो तो न का बन जाएगा न। उसके बाद में जैसे मान लीजिए अब ये कह रहा है कि न का क्या बन जाएगा न हो जाता है। और यदि अट प्रत्यार स्वर है ये वह रे कवर्ग या पवर्ग या आ के बीच में न हो तो न का ए होगा और री वाले शब्दों में भी ये नियम लगेगा। अतः रे और री और श वाले शब्दों में इस नियम के अनुसार न को न करे, अन्यत्र न ही रहने दे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर कवर्ग और पवर्ग आ जाए, यानी पहले, तो क्या हो जाएगा न का न हो जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ था बालक और आगे अपन ने जैसे एन जोड़ना था, तो यहाँ बालक क्या आ गया, इसके कारण यहाँ पे न बना और यहाँ पे मैं है इसलिए ये न बन गया। यानी सीधी सी इतना सा याद रखना है आपको कि यदि अंतिम पद जो है उससे पहले कवर्ग या पवर्ग में से कोई आ जाए तो क्या बन जाएगा न बन जाएगा। और इसके अन्यत्र यदि मान लीजिए रे और से को अन्यत्र रे और से आ जाए पहले तो क्या बन जाएगा न बन जाएगा। तो इस तरह से ये बना आपका राम शब्द अकारांत। अब मैं आपको एक टेबल के सारे से सारे शब्द रूप कैसे याद करते हैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो आगे।